डियर व्यूअर्स, आज हम जिक्र करेंगे उन 5 शख्सियात का उर्दू के अनासर खमसा का जिन्होंने न सिर्फ उर्दू ज़ुबान की खिदमत की बल्कि इस ज़ुबान को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने में कलीदी और मरकज़ी किरदार अदा किया। उर्दू के अनासर खमसा में जिन शख्सियात के नाम आते हैं उनमें सर सैयद अल्ताफ़ हुसैन हाली, नज़ीर अहमद, शिबली नुमानी और मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। उनमें से आज़ाद के अलावा बाकी चारों बराह रास्त उस तहरीक से वाबस्ता रहे हैं, बल्कि यूँ कहें कि सर सैयद ने जो तहरीक शुरू की थी उसमें हाली, शिबली और नज़ीर अहमद सर सैयद के दस्ते रास्त रहे, मगर आज़ाद उनके शरीक कार न थे और उनकी कोशिशों का रंग तहजीबी और माशरती नहीं था बल्कि खालिस अदबी था। मगर वो भी सर सैयद से मुतासर नज़र आते हैं, ये कह सकते हैं मुतासर हुए बगैर ना रह सके। सर सैयद अहमद ख़ान उर्दू की अनासर खमसा की पहली शख्सियत सर सैयद हैं। सर सैयद कौम की इस्लाह के लिए लिख रहे थे। उन्होंने अपने ख्यालात, तकरीर और तहरीरों के ज़रिए आवाम तक पहुँचाए। उन्होंने सादा नस्र को फ़रोग़ दिया, क़दामत परस्ती का ख़ात्मा किया, उर्दू नस्र को इस्तदलाल से रोशनास करवाया और अक़लियत को अपनाया। उनके दलाइल मजबूत और ज़ोरदार हुए। सादा और आम फहम असलूब से हर ख़ास व आम तक बात पहुँचाई। सनाया बदाया से नस्र को पाक किया। अल्ताफ़ हुसैन हाली उस दौर की दूसरी शख्सियत हाली हैं, जिन्होंने उर्दू अदब को सवानह नगारी, उर्दू तहकीक से आशना किया। सवानह नगारी में उनकी 3 सवानह उमरियाँ हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जवेद अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं। उनका मुकदमा शेर व शायरी जदीद उर्दू तनकीद का पहला अजीम कारनामा है। उसके अलावा मजालिस-उन-निसा लिखकर बच्चियों की तालीम व तरबियत के लिए एक और कारनामा सर अंजाम दिया। मौलवी नज़ीर अहमद इस दौर की तीसरी शख्सियत डिप्टी नज़ीर अहमद हैं, जो अपनी बच्चियों के लिए कहानियाँ लिखते थे। उर्दू के पहले नावल निगार बन गए। नज़ीर अहमद ने पहली बार अफसानवी अदब को माशरती मसाइल और मदवस्त ख़ानदानों की ज़िंदगी का तर्जमान बनाया। उनके नावल मिरातुल उरूस, तौबतुन निसा, तौबतुन नसू, फसाना मुब्तला और इब्नुल वक़्त आज भी दिलचस्पी से पढ़े जाते हैं। आप बेहतरीन मुकर्रर भी थे। उनके मज़ामीन भी खासे की चीज़ हैं। नज़ीर अहमद ने पहली बार अपनी किताबों में ज़राफ़त की चाशनी से काम लिया। उनका मशहूर किरदार ज़ाहिरदार बेग उर्दू अदब में हमेशा ज़िंदा रहेगा। नज़ीर अहमद ने पहली बार दहली की निस्वानी ज़बान को रवाज दिया। अल्लामा शिबली नुमानी उर्दू के अनासर खमसा में चौथी शख्सियत शिबली की है। शिबली एक हमगीर तबीयत के मालिक थे, लेकिन उनके मिजाज पर तारीख़ी रंग ज़्यादा गहरा है। वो उर्दू के पहले अजीम मुअर्रिख़ हैं, जिन्होंने उर्दू अदब को तारीख़ी सवानह उमरी अता की। मसलन अल-मामून, अल-फारूक, अल-ग़ज़ाली, सवानह मौलाना रूम, औरंगज़ेब आलमगीर पर एक नज़र और सीरत-उन-नबवी अदब तहकीक व तनकीद में शेरुल अजम और मवाज़ना उनीस दबीर में उनके 2 शाहकार हैं। उसके साथ साथ उनके मकालात भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं। शिबली के इल्मी मशागल के बहुत से पहलू हैं। वो मुअर्रिख़ भी हैं, फ़लसफ़ी भी, नकात भी और शायर भी। गर्ज़ ये कि वो अपनी ज़ात में एक दबस्तान थे। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो इस दौर के एक बेमिसाल अदीब हैं, उर्दू अदब के अनासर खमसा की आखिरी कड़ी। उन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान की तकलीद पर पहली बार उर्दू में तमसीली मज़ामीन लिखे, जो बाद में नैरंगी ख़याल के नाम से शाया हुए। उर्दू अदब में आज़ाद की हकीकी शोहरत उनकी आब हयात की वजह से है। ये उर्दू शायरी की तारीख़ भी है और तनकीद भी। आज़ाद एक मौर्रख़ भी हैं और मुहक्किक भी, एक नकात उर्दू अदीब भी और एक साहिब तर्ज़ इंशा परदाज़ भी। उर्दू के ये 5 बड़े नाम जिन्होंने उर्दू अदब में इनकलाब बर्पा कर दिया, उर्दू अदब में नई असनाफ़ का इज़ाफ़ा किया, ज़बान व बयान में सादगी अपनाई। ये लोग अदब बराए ज़िंदगी के कायल थे। उन लोगों ने अदब को हकीकत से रोशनास करवाया, क़दामत परस्ती से अदब को निजात दिलाई। उन लोगों ने अदब में आम तबके के मसाइल को उभारा। ये एक तहरीक है
اور اس نے اردو ادب کو نئی ڈگر پر چلنے کے قابل بنایا۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ نہ صرف اردو ادب کو یہ وقار حاصل ہوتا بلکہ اردو زبان کی یہ ترقی یافتہ شکل شاید ہمارے سامنے نہ ہوتی۔ یوں کہیں کہ ان لوگوں نے اردو ادب میں ایک انقلاب برپا کیا جو نہ صرف اس دور میں بلکہ آنے والے دور میں بھی قدر کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست نوید شمائل کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اس طرح کی نئی بہت جلد ادبی اور تحقیقی باتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اللہ حافظ۔